वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण आने वाला है और सूर्य ग्रहण के साथ ही बहुत सारा फियर, बहुत सारे मिथ और बहुत सारी चिंताएं जनता के बीच में फैल रही हैं। क्या करेगा सूर्य ग्रहण? कैसा रहेगा सूर्य ग्रहण का प्रभाव? किन राशियों पर सूर्य ग्रहण का बहुत बुरा असर पड़ेगा? सूतक लगेगा भी या नहीं? मंदिर के कपाट बंद करने हैं या नहीं करने हैं? इन सब विषयों पर आज हम आपको विस्तार में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने उपस्थित हूं बात करने के लिए सूर्य ग्रहण के बारे में। और सूर्य ग्रहण भी कोई और नहीं, वर्ष 2022 के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। 30 अप्रैल और 1 मई की रात को सूर्य ग्रहण लगेगा। मध्य रात्रि में 0015 आवर्स यानी कि 30 तारीख की रात को 12:15 पे लगेगा और 4:07 तक रहेगा। लगभग 3.5 घंटे इसका प्रभाव रहेगा। पर इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना है कि सूर्य ग्रहण दिखेगा कहाँ। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु हमारी दो ऐसी पुस्तकें हैं जो हमें बताती हैं कि ग्रहण का प्रभाव कब होता है, ग्रहण में क्या किया जाना चाहिए, ग्रहण में क्या कुछ निषेध है, क्या नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दुष्प्रभाव किस तरह देखने को मिलते हैं। धर्म सिंधु के अनुसार ग्रहण का प्रभाव उस इलाके में ज़्यादा होता है जहाँ पर उसका दर्शन होता है या जहाँ पर ग्रहण दृश्य होता है, दिखाई देता है। परंतु यह कहीं नहीं कहा गया कि ग्रहण जहाँ पर दिखाई नहीं देता वहाँ पर उनका असर नहीं होगा, सूतक नहीं लगेगा। ये बात तो सच है। 30 अप्रैल को जो ग्रहण पड़ रहा है ये विशेष रूप से सदर्न अमेरिका और साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ सदर्न अमेरिका में दिखेगा। पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस में भी देखने वाला होगा और ज़्यादातर एंटार्क्टिका के एरिया में दिखेगा। यानी कि आप कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर कि मैनकाइंड ज़्यादातर रहती है वहाँ पर ये नहीं दिखेगा। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार जिन स्थानों पर ग्रहण नहीं दिखता वहाँ पर उसका सूतक नहीं लगता है। इसलिए न तो मंदिर बंद होंगे, न ही पूजन में कोई बाधा आएगी और न ही कोई विशेष रूप से नियम का पालन करना पड़ेगा। मगर रही बात कि क्या ग्रहण का असर होगा या नहीं होगा, यहाँ पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि ग्रहण यदि पड़ रहा है तो उसका तो असर होगा ही, सूतक नहीं लगेगा, ये बात अलग है। कुंडली में यदि आप देखें तो इस समय जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली में ग्रहण दोष बना होगा, यानी कि उनकी लाइफ में ग्रहण दोष का इम्पैक्ट रहेगा। जो बच्चे ग्रहण दोष के दौरान पैदा होते हैं उनकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण दोष के दौरान जिन बच्चों का जन्म होता है उनकी ऑरा वीक रहती है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी रहती है और अधिकतर उनको पिता का सुख नहीं मिलता है। सूर्य ग्रहण से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, सूर्य ग्रहण के दौरान जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं वो भले आपके एरिया में सूर्य ग्रहण दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, आपको फॉलो ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को सूर्य ग्रहण के दौरान दूर रहने के लिए या बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। सूर्य ग्रहण में यदि प्रेग्नेंट लेडीज़ बाहर निकलती हैं तो जो रेज डेवलप होती हैं, जो उस समय का कॉस्मिक रिएक्शन होता है, माना जाता है कि उससे फीटल ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ग्रहण के दौरान यानी कि रात को 12:05 से 4:17 तक, वैसे तो देखा जाए इंडिया के हिसाब से ये टाइम इतना बढ़िया है कि ज़्यादातर लोग निकलेंगे ही नहीं, तो ऐसे में बाहर ना निकला जाए और उस समय भोजन भी न कंज्यूम किया जाए। सूतक नहीं लगेगा क्योंकि जो ग्रहण आपके एरिया में दिखता ही नहीं उसका प्रभाव भी आपके एरिया में नहीं होता है। कुंडली में जब भी सूर्य राहु या केतु के साथ बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण डेवलप होता है। ऐसी स्थिति नॉर्मली साल में 2 बार ज़रूर होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण से डरने की बात नहीं है। परंतु सूर्य ग्रहण हमेशा एक अलार्म लेके आता है। वैदिक ज्योतिष में मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के आते ही जो सत्ता है, जो राजा है, जो रूलर्स हैं, हम आज के दौर में अगर बात करें तो हमारे जो डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है और पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें चेंजेस आते हैं। यह जो सूर्य ग्रहण आ रहा है इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट वॉर का एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसमें अगले 21 दिन के अंदर कमी आएगी। ग्लोबली जो गोल्ड प्राइसेस हैं, जो प्रेशियस मेटल्स हैं, विशेष रूप से गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी आएगी। साथ ही जो एजुकेशनल सेक्टर है उसमें बहुत तेज़ी से स्पीड आएगी। सूर्य यहाँ पर जो बड़े राजनेता हैं उनके लिए खतरा ला रहा है। हो सकता है वर्ल्ड लेवल के कोई बड़े लीडर को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इस ग्रहण का जब कोई सूतक ही नहीं लग रहा तो फिर उसका कोई उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी राशि वाले को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के भ्रम या किसी तरह के वहम से इन्फ्लुएंस ना हो, और कोई भी यदि आपको इस ग्रहण का उपाय बताता है तो कृपा करके उस उपाय को आपको फॉलो करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको फॉर्मेटिव लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।